हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज हम लोग बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण के बारे में। तो ये जो वीडियो है वो द्विघात समीकरण से रिलेटेड है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज द्विघात समीकरण के बारे में सीखेंगे। चलिए देखते हैं द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। यदि कोई समीकरण ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में हो तो उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। जैसे ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में हो और a b c का जो मान होगा वो कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, लेकिन a का मान 0 ना हो। ये आप नोट में याद रखेंगे कि a = 0 ना हो, उसके बाद b और c का मान 0 हो सकता है, लेकिन a का मान 0 ना हो तो उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। यदि कोई समीकरण ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में हो तो उसे हम द्विघात समीकरण कह सकते हैं। या तो आप उसे यूं इस तरह से भी समझ सकते हैं, यदि किसी चर पर अधिकतम घात 2 हो तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे x पर ये n है तो इसमें n जो है, n का मान जो रहेगा वो घात है और नीचे जो है x, उसे हम चर कहते हैं। तो n के जगह घात है n, इसका मतलब n के जगह अगर 2 हो तो उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। लेकिन x ये जो चर है वहां की जगह कुछ भी हो सकता है, या तो x हो, y हो, z हो, a से z तक कोई भी लेटर हो सकता है, लेकिन n का मान अगर 2 हो तो हम उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। जैसे ये एक x² लेती है तो ये द्विघात समीकरण है। क्यों है? तो x पर अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण। x एक चर है और हम जान रहे हैं किसी भी चर पर अगर अधिकतम घात 2 हो तो उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। तो x पर अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। अब आप इसे कहते होंगे, सोचते होंगे कि ये जो है इस फॉर्म में नहीं लग रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या ये इस फॉर्म में है या नहीं? तो चलिए इतना कुछ चेक कर लेते हैं कि इस फॉर्म में है कि नहीं। ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है या नहीं। तो हम यहाँ x² के आगे 1 लिख सकते हैं, उसके बाद प्लस आप देख रहे हैं यहाँ ax², यहाँ ax², इसका मतलब यहाँ का जो ये मान है वो a का मान है। उसके बाद हमको bx चाहिए और cx चाहिए। तो bx हम 0 अगर x लिख दिए तो 0 को x के साथ गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस c का भी मान अगर 0 कर देंगे तो पूरा को अगर हम इस तरह हल करें तो आप इसको यहाँ देख सकते हैं कि ax² प्लस 0 को x के साथ गुना करेंगे तो 0 होगा, 0 प्लस फिर है 0। तो अब 1x² + 0 प्लस इतना सबको अगर जोड़ेंगे तो ये x² ही होगा। इसीलिए हम x² को 1x² + 0x + 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो है इस फॉर्म में है। तो इसमें देखेंगे यहाँ का जो मान है वो a का मान है, यहाँ जो है वो b का मान है और यहाँ वाला c का मान है। अब इतना से आप इतना को तुलना कर सकते हैं। जैसे यहाँ x² है, यहाँ x², तो a के जगह 1 है, इसीलिए ये a का मान है। अब यहाँ देख सकते हैं x के जगह x है, यहाँ b है, यहाँ 0 है, इसीलिए ये b का मान है। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ इसमें c है और यहाँ इसमें 0 है, इसीलिए ये 0 का मान है। तो x², यहाँ 1, यहाँ a, इसीलिए ये a का मान है। उसी तरीके से ये b का मान है और ये c का मान है। तो इसलिए x² एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये x² या ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है। या तो आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं, इस पर x पर अधिकतम घात 2 है, इसीलिए ये द्विघात समीकरण है। तो चलिए देखते हैं। और मान लिया जाए कोई समीकरण 4x + 5 = 0 है, तो ये द्विघात समीकरण है या नहीं? तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें x पर अधिकतम घात 1 है, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो x पर अधिकतम घात 1 है, इसीलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। आप इसको सोचते होंगे, ये जो समीकरण दिया हुआ है आप सोचते होंगे ये इस फॉर्म में है, या तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? जैसे मान लिया जाए हम यहाँ लिख दिए 0x², तो आप कहेंगे ये तो इस फॉर्म में है, तो फिर ये द्विघात समीकरण क्यों नहीं है? तो चलिए हम a b c की तुलना कर लेते हैं, a b और c का मान पता करते हैं। यहाँ जो रहता है वो a का मान है, यहाँ जो रहेगा वो b का, और यहाँ जो रहेगा वो c का मान है।
बात सही है कि हम इसको लिख सकते हैं इस तरह 0x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0, लेकिन हम ए बी सी का मान देख लेते हैं क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं ए का मान 0, ए का सीधा में इसलिए ए का मान 0, बी का मान ये 4 है, सी का मान ये 5 है। या नोट में क्या लिखे हैं, ए का मान 0 ना हो, अगर ए का मान 0 हो जाए तो हम उसे द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। और यहाँ लिखे हैं ए का मान 0 ना हो, और यहाँ क्या है, ए का मान 0 है, इसीलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। ए के जगह 0 ना हो, बी और सी का मान 0 हो तो चलेगा, लेकिन ए का मान अगर 0 हो जाता है तो उसे हम द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। इसीलिए हम 4x प्लस 5 बराबर 0 को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अगर हम लिखना भी चाहें तो a का मान 0 हो जाता है, और हम जान रहे हैं a का मान अगर 0 हो जाए तो उसे द्विघात समीकरण नहीं माना जाता है, या तो द्विघात समीकरण नहीं होता है। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली की ओर चलते हैं। प्रश्नावली 4.1 से द्विघात समीकरण शुरू हुआ है। 4.1 का 1 नंबर में 8 क्वेश्चन है। हम लोग पहले 1 नंबर को करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए अब प्रश्नावली की ओर चलते हैं। प्रश्नावली 4.1 का 1 नंबर का ए नंबर क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या नीचे दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण है। ये एक समीकरण दे रखी है और इसको हमको पता करना है कि ये जो दिया गया समीकरण है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले जान लेते हैं 1 नंबर ये जो क्वेश्चन है इसमें 8 क्वेश्चन है, और 8 में यही करना है, जांच करना है कि ये जो दिए गए समीकरण है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम लोग ए नंबर से शुरू करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो हम लोग जान रहे हैं अगर कोई भी समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में हो तो उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। या तो आप उसे इस तरह भी कर सकते हैं, यदि किसी भी चर पर अधिकतम घात 2 हो तो उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। लेकिन इससे पहले हम कुछ सर्वसमीका को देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ सर्वसमीका का भी यूज होने वाला है, इसीलिए हम लोग कुछ सर्वसमीका को यहाँ लिख लेते हैं ताकि यहाँ समझने में परेशानी ना हो, अच्छी तरह से हम लोग समझ जाएं। तो चलिए 1 नंबर सर्वसमीका a प्लस b का अगर होल स्क्वायर हो तो हम उसे लिख सकते हैं a² प्लस 2ab प्लस b²। दूसरा है a माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में हो तो a² माइनस 2ab प्लस b² लिखेंगे। तीसरा है a प्लस अगर b का क्यूब के फॉर्म में हो तो उसे a³ b³ 3a² b प्लस 3ab² लिखेंगे। चौथा है a माइनस b का क्यूब के रूप में हो तो a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। आगे है अगर a³ प्लस b³ के फॉर्म में हो तो उसे हम लिखेंगे a प्लस b a² माइनस ab प्लस b²। छठा है a³ माइनस b³ बराबर अगर हो तो उसे लिखेंगे a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। सातवां अगर a² माइनस b² के फॉर्म में हो तो उसे लिखेंगे a प्लस b और a माइनस b। इतना सर्वसमीका को हमको याद करना है ताकि इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आने वाला है वो इससे रिलेटेड है, इसीलिए हमको सबसे पहले इतना को याद कर लेना है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली की ओर चलते हैं। तो प्रश्नावली 4.1 का 1 नंबर है, जांच कीजिए कि क्या नीचे दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। इसके बारे में कहा है ये जो नीचे दिए गए समीकरण है क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में हो तो उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। a b c का मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, लेकिन a का मान जो होगा वो 0 ना हो। तो यहाँ नोट में a का मान आप याद रखेंगे कि 0 ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम इतना को हल करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं ये जो दिया गया समीकरण है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये a और ये b है, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है।
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए इसको हल करते हैं। ए स्क्वायर, ए है x तो x स्क्वायर हो गया प्लस 2, ये फॉर्मूला से या तो सर्वसमीका से आप कह सकते हैं ये जो 2 है या तो ये जो 2 है वो सर्वसमीका यहाँ से 2 आया इसलिए हम वहाँ 2 लिखे। उसके बाद ए बी है तो आप a और b इसको कहेंगे, ये a है और ये b है इसलिए a का मान x और b का मान 1 है प्लस b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर। अब ये जो 2 है एक बार x के साथ गुना है, एक बार ये 2 3 के साथ गुना है, तो 2 को अगर हम x के साथ गुना करेंगे तो ये 2x होगा माइनस 2 3 6 हो जाएगा। आगे इसी को हल करते हैं, ये x स्क्वायर प्लस 2 को x के साथ गुना करेंगे 2x होगा, फिर 1 के साथ गुना करेंगे तो वही 2x ही रहेगा 2x रहेगा, तो यहाँ 2x लिख दिए प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 1 ही रहेगा। 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1 को 2 बार लिखेंगे गुना में, तो आप देख सकते हैं 1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 1 होगा इसीलिए यहाँ 1 लिखेंगे, बराबर इधर है 2x माइनस 6। अब आगे देखते हैं ये x स्क्वायर है, अब कहीं x स्क्वायर है अगर होता तो उन दोनों को एक जगह लिखती, तो आप देख सकते हैं इसमें कहीं और x स्क्वायर नहीं है इसीलिए सिर्फ हम यहाँ x स्क्वायर लिखे प्लस 2x लिख दिए। अब देखेंगे x वाला पद कहाँ है, तो आप देख सकते हैं x वाला पद ये है 2x बराबर का उधर है उसको भी हमको इधर लाना है, तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 1। अब देखेंगे संख्या वाला पद कहाँ है, तो संख्या वाला पद यहाँ है माइनस 6, तो बराबर का उधर है उसको इधर लाएंगे तो ये प्लस 6 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ है x स्क्वायर लिख दिए, 2x में 2x को अगर घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा इसीलिए हम इसको काट दिए। 1 और 6 को अगर जोड़ेंगे तो 7 होगा, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 7 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण है या नहीं इसी के बारे में पता करना है। तो हम देख रहे हैं x पर अधिकतम घात 2 है इसीलिए ये द्विघात समीकरण है। क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में है, तो चलिए हम इतना को इस फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं। तो आगे हम इसे इस तरह लिख सकते हैं x स्क्वायर, या तो आप 1x स्क्वायर भी लिख सकते हैं प्लस यहाँ है bx, उसके बाद जो होगा वो x वाला पद होगा, लेकिन इसमें x वाला पद नहीं है सिर्फ संख्या वाला पद है, और ये जो c है वो समझें संख्या वाला पद है, इसका मतलब x वाला पद गायब है नहीं है, तो हम x वाला पद को 0x से लिखेंगे प्लस संख्या की जगह 7 बराबर 0। तो इतना को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में है इसीलिए ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है क्योंकि यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। ये जो समीकरण है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में है या रूप में है इसीलिए ये द्विघात समीकरण है। चलिए बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 3 माइनस x। इतना को हल करना और हमें पता करना है कि ये जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो दिए गए समीकरण है ये क्या इनमें से किसी भी सर्वसमीका के साथ ये मैच कर रहा है या नहीं। तो ये किसी सर्वसमीका के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हम कैसे बनाएं चलिए देखते हैं। x स्क्वायर है, x स्क्वायर लिख दिए माइनस 2x लिख दिए। अब ये जो माइनस 2 है ये एक बार 3 के साथ गुना है, एक बार ये x के साथ गुना है, तो माइनस 2 को अगर 3 के साथ गुना किया जाए, माइनस 2 को अगर 3 के साथ गुना करेंगे तो ये माइनस 6 होगा। एक फार्मूला हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे माइनस को माइनस के साथ गुना करेंगे तो प्लस होगा, प्लस को प्लस के साथ अगर गुना करेंगे तो ये आप ना समझें कि माइनस को माइनस के साथ गुना किए थे तो प्लस हुआ था, तो यहाँ प्लस को प्लस के साथ गुना करेंगे तो माइनस होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लस को भी प्लस के साथ अगर गुना किया जाए तो ऊपर भी प्लस ही रहेगा। फिर आगे है कि प्लस को अगर माइनस के साथ गुना करेंगे तो माइनस होगा, और माइनस को प्लस के साथ गुना करेंगे तो ये माइनस होगा। इसको भी आप याद करेंगे ताकि इससे जो क्वेश्चन हो या तो किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन हो, ये माइनस प्लस में ज़्यादा दिक्कत होता है, इसीलिए आप इसे भी याद कर लें। तो माइनस 2 को अगर 3 के साथ गुना करेंगे तो माइनस 2 गुना 3, तो आप इसको मैच करा सकते हैं। ये किसके साथ मैच कर रहा है, तो ये माइनस है 1 और यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस।
तो ये माइनस गुना प्लस, ये माइनस गुना प्लस बराबर क्या होता है माइनस, इसीलिए ये माइनस होगा और 3 दूनी 6, तो यहाँ लिखेंगे -6। अब माइनस को माइनस के साथ गुना करेंगे तो आप देख सकते हैं माइनस को माइनस के साथ गुना करेंगे तो प्लस होता है, इसीलिए यहाँ प्लस होगा। 2 को x के साथ गुना करेंगे 2x होगा, एक्स स्क्वायर लिख दिए। और कहीं एक्स स्क्वायर है क्या, तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर और कहीं नहीं है। अब लिखेंगे -2x। अब x वाला पद देखेंगे तो x वाला पद यहाँ है, इसको इधर लाएंगे तो इससे आगे प्लस है, इसका मतलब ये जो प्लस है वो 2x का है, तो इसको हम बराबर का इधर लाएंगे तो ये -2x हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे -2x। अब ये जो -6 है इसको भी हम बराबर का इधर लाएंगे, तो माइनस है तो इधर लाएंगे तो ये प्लस से हो जाएगा और बराबर उधर कुछ नहीं बचा, इसीलिए हम 0 लिख देंगे। तो आगे इसी को हल करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ है -2x बराबर -4x होता है। जब दोनों में माइनस हो, दोनों संख्या में माइनस हो और अगर बीच में गुना ना हो तो हम उसे माइनस देके जोड़ देते हैं। जैसे -3 और -4 हो तो आप देख सकते हैं दोनों में माइनस है, लेकिन ध्यान इतना देना है कि दोनों के बीच में अगर गुना ना हो तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इस तरह से -3 और -4 -7 होगा। यहाँ भी उसी तरह से माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो एक माइनस दिए। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 और 2 4 होगा, 4 लिख दिए। इन दोनों में x है इसीलिए हम वहाँ भी x लिखें, तो इस तरीके से -2x बराबर -4x लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा -4x + 6 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण है। क्यों है? ये ax² + bx + c बराबर 0 के फॉर्म में है, या तो आप इसे इस तरह भी कर सकते हैं कि x पर अधिकतम घात 2 है, इसीलिए ये द्विघात समीकरण है। तो इतना का अगर हम तुलना करना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब एक हम लिख सकते हैं, तो ये a का मान है, ये जो -4 है वो b का मान है और ये c का मान है, इसीलिए ये ax² + bx + c बराबर 0 के फॉर्म में है। तो हम यहाँ लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है क्योंकि यह समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में है। या तो आप यहाँ एक लिखें या ना लिखें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम यहाँ एक को मिटा देते हैं। चलिए अब सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सी नंबर क्वेश्चन है x - 2x + 2 बराबर x - 1 x + 3। इतना को हल करना और हमें बताना है ये जो दिया गया समीकरण या दिए गए समीकरण है वो द्विघात समीकरण है या नहीं, या तो ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे ये जो दिए गए समीकरण है क्या इनमें से किसी भी सर्वसमीका के साथ ये मैच कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये किसी भी सर्वसमीका के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो चलिए इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ x है, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ जो भी हो उतना यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ x है इसीलिए हम यहाँ x लिख दिए। अब ये दोनों टर्म को यहाँ लिखेंगे, x + 1 है तो यहाँ लिखेंगे x + 1। अब यहाँ -2 है तो यहाँ -2 लिखेंगे। फिर ये दोनों x + 1 यहाँ बराबर है, बराबर लिख दिए। यहाँ भी वही करेंगे जो यहाँ किए, यहाँ x है तो x लिखेंगे, फिर इन दोनों को x + 3। अब यहाँ -1 है, -1 लिख दिए, फिर यहाँ x + 3। अब इतना को हल करते हैं। ये जो x है वो x के साथ गुना है, एक बार वो x 1 के साथ गुना है, तो x को x के साथ अगर गुना किया जाए तो x² होगा। जैसे एक और फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, x पर अगर m हो गुना x पर अगर n हो तो उसे हम लिख सकते हैं x पर पावर m + n। तो अब देखते हैं x को x के साथ गुना करें तो क्या होगा। तो x को x के साथ गुना करेंगे तो x² होगा, क्योंकि x पर अधिकतम घात 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो x पर घात 2 हो जाएगा। गुना में घात जुड़ता है। तो इस तरीके से x को x के साथ गुना करेंगे तो x² होगा। तो यहाँ x को x के साथ गुना करेंगे तो x² होगा, प्लस x को 1 के साथ गुना करेंगे तो आप 1 से लिखें या तो इसे आप डायरेक्ट x भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम x लिख देते हैं, x लिख दिए। अब -2 को x के साथ गुना करेंगे तो -2x होगा, तो यहाँ लिखेंगे -2x। अब यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो माइनस को प्लस के साथ गुना करेंगे तो आप देख सकते हैं
गुना प्लस बराबर माइनस होता है, इसीलिए यहाँ माइनस, और 2 को 1 के साथ गुना करेंगे 2 बराबर ये जो x है एक बार x के साथ गुना, एक बार x 3 के साथ गुना है, तो x को x के साथ गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा, यहाँ x स्क्वायर लिख दिए, x को 3 के साथ गुना करेंगे 3x होगा, और 3 के आगे प्लस है इसीलिए यहाँ प्लस 3x होगा। यहाँ एक बार इतना के साथ गुना है, एक बार ये इतना के साथ गुना है, तो -1 को अगर x के साथ गुना करेंगे तो -1x होगा, लेकिन -1 सिर्फ 1 को नहीं लिखेंगे, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे -x। अब माइनस को प्लस के साथ गुना करेंगे तो हम जान रहे हैं माइनस होगा, तो माइनस लिख दिए, 1 को 3 के साथ गुना करेंगे 3 हो गया। चलिए अब आगे हल करते हैं। यहाँ x स्क्वायर है, x स्क्वायर लिख दिए, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 x में घटाएंगे 2x को, तो 1x में अगर घटाएंगे 2x को, तो हम जान रहे हैं छोटा वाला संख्या में अगर बड़ा वाला संख्या को घटाया जाए तो माइनस होता है, तो उसी तरीके से 1 में अगर 2 को घटाएंगे तो -1 होगा, और इन दोनों में x है इसीलिए यहाँ x होगा, और हम जान रहे हैं 1 को नहीं लिखा जाता है, तो इसलिए हम इसे -x लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -x, यहाँ है -2 बराबर इधर है x स्क्वायर। अब 3 में यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, 3 में अगर 1 को घटाएंगे तो 2 होगा, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 2x - 3। और फिर आगे देखते हैं, यहाँ x स्क्वायर है, x स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ और देखेंगे कहाँ x स्क्वायर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ x स्क्वायर वाला पद है जो बराबर का उधर है, उसको हम इधर करेंगे, ये -x स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ -x है। अब x वाला पद देखेंगे तो x वाला पद यहाँ है +2x, इसको इधर लाएंगे तो ये -2x हो जाएगा। अब -2 है, -2 लिख दिए। अब संख्या वाला पद देखेंगे कहाँ है, तो ये संख्या वाला पद -3 है, तो बराबर का उधर है, उसको इधर लाएंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो +3 हो जाएगा, और बराबर का उधर कुछ नहीं है इसीलिए हम 0 लिख देंगे। आगे देखते हैं, यहाँ x स्क्वायर में x स्क्वायर को घटाएंगे तो ये 0 होगा, इसलिए हम काट दिए। अब यहाँ है -x और -2x, इतना को पहले हम हल करेंगे, देखेंगे कितना होगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कुछ नहीं इसीलिए 1 है, तो -1 - 2 बराबर क्या होता है -3। जब दोनों में माइनस हो और बीच में अगर गुना ना हो तो हम जान रहे हैं माइनस देके दोनों को जोड़ देंगे, तो माइनस दिए और दोनों को जोड़ दिए, तो यहाँ इन दोनों में x है इसीलिए यहाँ भी x होगा, अगर यहाँ x हो यहाँ भी x हो तो यहाँ भी x होगा, तो -1x और -2x क्या होगा -3x, तो यहाँ होगा -3x और यहाँ होगा +1 बराबर 0। तो ये क्या द्विघात समीकरण है या नहीं, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि ये जो समीकरण है वो ax² + bx + c बराबर 0 के फॉर्म में नहीं है। यहाँ लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यह समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में नहीं है। या तो आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि इसमें चर पर अधिकतम घात 2 नहीं है, इसीलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए अब डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डी नंबर क्वेश्चन इतना है और हमें बताना है ये जो दिए गए समीकरण है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण कब कहेंगे, जब कोई समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के फॉर्म में हो तो उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे, अन्यथा उसे द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। तो सबसे पहले हम इतना को हल कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे ये जो दिए गए समीकरण है ये क्या ax² + bx + c बराबर 0 के साथ मैच कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ x है, x लिखेंगे। अब यहाँ दोनों 2x + 1 को लिख दिए, फिर यहाँ -3 है, -3 लिख दिए, फिर इन दोनों को 2x + 1 बराबर ये जो x है एक बार x के साथ गुना है, एक बार ये x 5 के साथ गुना है। तो आप जान रहे हैं कि x को x के साथ गुना करेंगे तो x² होगा, तो यहाँ लिखेंगे x² प्लस x को 5 के साथ गुना करेंगे तो 5x होगा, तो यहाँ लिखेंगे 5x। अब आगे इसी को हल कर देते हैं। ये जो x है वो 2x के साथ गुना है, जैसे x को अगर 2x के साथ गुना करेंगे, मान लिया जाए ये 2 अगर ना होता तो x को x के साथ गुना करेंगे तो x² होगा, तो अगर यहाँ 2 हो तो यहाँ भी 2 होगा, इसीलिए x को 2x के साथ अगर गुना किया जाए तो 2x² होगा। तो यहाँ क्या होगा
2x स्क्वायर लिख दिए। अब x को 1 के साथ गुना करेंगे तो 1x होगा, लेकिन हम सिर्फ x लिखेंगे तो प्लस x लिख दिए। अब ये जो माइनस है वो 2x के साथ गुना है, तो माइनस 3 को गुना करेंगे 2x के साथ। तो मान लिया जाए ये अगर x ना होता तो ये 3 दूनी 6 और यहाँ माइनस है माइनस, अब यहाँ x है तो इसलिए यहाँ भी x होगा। तो इस तरह से -3 को अगर 2x के साथ गुना करेंगे तो -6x होगा। अब माइनस को प्लस के साथ गुना करेंगे माइनस होगा, और 3 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 3, यहाँ 3 लिख दिए। यहाँ है x² प्लस 5x। चलिए इसी को आगे हल करते हैं। यहाँ 2x² है, 2x² लिख दिए। अब यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 हम लिख सकते हैं। 1 में अगर 6 को घटाएंगे तो -5 होगा। अब इसमें x है तो उसमें भी x होगा, तो 1x में अगर 6x को घटाएंगे तो -5x होगा। तो यहाँ लिखेंगे -5x। उसके बाद -3 बराबर उधर है x² प्लस 5x। अब इसी को आगे देखते हैं, ये है 2x²। अब देखेंगे और कहीं x² वाला पद है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ x² वाला पद है, बराबर का उधर है, उसको हमको इधर लाना है। तो ये माइनस में बदल जाएगा x², फिर यहाँ -5x। अब देखेंगे x वाला पद कहाँ है, तो x वाला पद यहाँ है, बराबर का उधर है, उसको भी हम इधर अगर करेंगे तो ये +5x है, तो इधर आके -5x हो जाएगा। तो ये -5x -3 बराबर उधर कुछ नहीं बचा, इसीलिए 0 लिख देंगे। अब आगे इसी को देखते हैं, ये 2x² में यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो 2x² में अगर 1x² को घटाया जाए तो 1x² होगा, और हम जान रहे हैं 1 को नहीं लिखा जाता, इसीलिए डायरेक्ट हम x² लिखेंगे। तो यहाँ लिख दिए x²। अब -5x तो -10x होगा, तो -10x -3 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में है। और या तो आप इसे इस तरह भी कर सकते हैं, x पर अधिकतम घात 2 है, इसीलिए ये द्विघात समीकरण है। इसमें हम a b c का मान देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये यहाँ जो रहेगा वो a का मान है, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो a का मान 1 है, b का मान -10 है, यहाँ माइनस है इसीलिए -10 है, और c का मान -3 है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में है, इसीलिए ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि यह समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। ये जो समीकरण है वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में है, इसीलिए ये द्विघात समीकरण है।